हाय दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा की क्लास देखेंगे। अलजेब्रा जो है ना वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है तो सीजीएल में प्रत्येक शिफ्ट में जो है ना उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अधिकतर जो है ना क्वेश्चन जो है अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है क्वेश्चन पूछने को वो दो टॉपिक से ज़्यादा है। तो वो दो टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है ना वो देखते हैं। जैसे इसमें है ना सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन होगा, जैसे x प्लस 1/x बराबर ये मान के चलिए a दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में फार्मूला भी रहता है या वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, बहुत तरीका होता है। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि x प्लस 1/x अगर दिया हुआ हो तो इसमें अधिकतर जो पूछने की संभावना रहती है वो दो रहता है, या तो स्क्वायर करके पूछेगा या क्यूब करके। तो सबसे पहले स्क्वायर का देख लेते हैं। मान के चलिए लिखा रहेगा x प्लस 1/x बराबर a है, तो x स्क्वायर बटा 1/x स्क्वायर हमको पूछ दिया सीधा सीधा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। तो अगर x स्क्वायर करके पूछेगा तब क्या होगा, तो डायरेक्ट जो है ना इसका क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूला से लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो है ना a स्क्वायर माइनस 2 होता क्यों होता है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस में क्या हो जाएगा 2ab होगा, तो 2ab अगर करेंगे तो x इंटू 1/x, x से x कट जाएगा ना तो 2 बचेगा, तो बराबर में कितना हो जाएगा a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये जो है यहाँ से आता है, लेकिन ये याद रखने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम में जो क्या करना है, डायरेक्ट अगर स्क्वायर का पूछेगा तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो आसानी से आ जाएगा। जैसे इस पर क्वेश्चन एक अगर ले लेते हैं, मान के चलिए कि x प्लस 1/x बराबर मान के चलिए हमको 6 दिए हुआ है, तो x स्क्वायर बाई 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, a स्क्वायर है यानी कि 6 का स्क्वायर और माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 34 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये आसानी से बना सकते हैं इसमें। तो ये जो स्क्वायर वाला है इसमें भी रहता है क्वेश्चन जो है ना, एक मान के चलिए कि एक आगे देखते हैं। इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए कि हमको उल्टा दे दिया x स्क्वायर माइनस मान के चलिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर जो है मान के चलिए हमको दे दिया 23। तो यहाँ पे जो है ना x प्लस क्या करेगा, x प्लस 1/x का मान पूछ लेगा, ठीक है। तो x प्लस 1/x का अगर मान पूछ रहा है, इसका क्या मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ भी और इधर भी। तो यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे, मान के चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो y मान लेते हैं, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अब प्लस में 2 बराबर y स्क्वायर हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं था, वेरिएबल मान लिए y, तो यहाँ पे 23 प्लस 2 बराबर y स्क्वायर। तो y का मान कितना हो जाएगा, दोनों तरफ रूट चलेगा तो ये 23 है 2 25 5 आ जाएगा। तो ये 5 आंसर, यानी सीधा या उल्टा कुछ भी पूछे तो ये जो है इस तरीके से बना सकते हैं। ये एक तरह का बेसिक अभी बताए हैं। इस पे जो है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्मेट पे तो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए क्वेश्चन लिए, ये जो है ना प्रीवियस ईयर का पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसी टाइप का क्वेश्चन लेके बता रहे हैं। मान के चलिए इसमें जो है ना लिखा गया है कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का पूछ रहा है वैल्यू। लेकिन बताए क्या है कि अगर इस तरह का फॉर्मेट लिखा हुआ रहेगा तब बनेगा, है ना। x प्लस 1/x बराबर अगर कुछ दिए हुआ रहेगा वेरिएबल तब बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो वैसा है नहीं। लेकिन इसको जो है ना कैसे समझेंगे, मान के चलिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, सीधा सीधा क्या करना है, पहले कॉमन लेना है। कितना लिखा हुआ है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। अगर इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x बचेगा, ये माइनस का 4, ये माइनस का 1/x, है ना, बराबर में 0। तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये मेरा आ गया इस फॉर्मेट में। देखिए अब प्लस माइनस का क्या है
कि मान के चलिए यहाँ पे ये माइनस में दिया गया है, यहाँ प्लस में पूछा गया, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। इसको अगर माइनस में रहता है, मान के चलिए x + 1/x, हमको अगर यहाँ पे जो है ना ये माइनस में दिया हुआ रहेगा मान के चलते, इसका क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, +2 लिख देंगे अगर कोई वेरिएबल पूछेगा तो। उसी तरह यहाँ देखिए x - 1/x = 4 है, मान किसका पूछ रहा है, x² करना, तो क्या कर देंगे यहाँ पे a² + 2 हो जाएगा डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 + 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो इसको तोड़ के देख लेते हैं। x² है ना, इधर इसको अगर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ मान के चलिए तो कितना हो जाएगा x² + 1/x² a² b² और -2ab, तो ये b से तो x कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 16 x² + 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 16 × 2 = 18 आंसर हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा एग्जाम में जो है ना डायरेक्ट अगर बनाना हो, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन निकालिए और इस फॉर्मेट में बैठा दीजिए, है ना। ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए आगे जो है ना, अगर मान के चलिए एक फिक्स वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मतलब क्या है कि x + 1/x बराबर हमको अगर 2 दिया हुआ रहे, ठीक है, एग्जाम में अगर इसमें जो है ना वैल्यू कितना भी पूछ दे, मान के चलिए 1/x = 76 का वैल्यू पूछ देगा, ठीक है, कुछ भी पूछेगा, अगर 2 रहेगा तो यहाँ क्या है, एक चीज़ समझिए कि अगर 2 आ रहा है इसका क्या मतलब है कि x के जगह 1 है, यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ भी 1x के पावर 76 + 1/1 के पावर 76 है, तो 1 का कितना भी पावर रहेगा तो वही रहेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर 2 वाला आ जाए क्वेश्चन कि x + 1/x = 2 है, तो कुछ भी वैल्यू पूछे आंख बंद करके क्या मार देना है, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से रहेगा, मान के चलिए माइनस में दिया हुआ रहेगा कि x + 1/x बराबर जो है ना वो -2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमसे पूछ लेगा मान के चलिए x के पावर में, मान के चलिए यहाँ 4 है और + 1/x के पावर में 4 है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि ये क्यों होता है, तो मान के चलिए यहाँ -2 है, इसका क्या मतलब है कि -1 2 है, यहाँ पे माइनस माइनस रखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ भी अब ऐसा नहीं है कि यहाँ माइनस में है तो यहाँ भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मान के चलिए -1 के पावर 4 है और प्लस में -1 के पावर 4 है ना, तो यहाँ -1 के पावर 4 है, तो ये क्या है, ये जो है इस यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यानी कि -1 को 4 बार गुना करेंगे तो ये तो प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी समझना जरूरी है कि अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस कब आ जाता, जब हमसे x³ + 1/x³ का मान पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, कि मान के चलिए ये जो है ना x + 1/x बराबर -2 दिया हुआ है, x³ + 1/x³ का मान पूछ लेता। तो अब यहाँ पे क्या आता, अगर माइनस वैल्यू पुट करेंगे, -1 मान के चलिए, -1³ + 1/-1³, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में रह जाएगा, ये भी माइनस में, क्योंकि क्यूब है यानी 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, छोटा छोटा चीज़ जो है ध्यान रखना है। एग्जाम में क्या है कि प्लस में भी ऑप्शन दे देगा, माइनस में भी दे देगा, तो उससे कन्फ्यूज नहीं रहना है। अगर कंसेप्ट सही रहेगा तो बन जाएगा। तो ये देख लिए। अब इसमें जो है ना x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे ना, तो क्यूब का अगर पूछेगा तो डायरेक्ट क्या करना है, a³ - 3a। ठीक है, यह ध्यान में रखना है बस। अगर इस फॉर्मेट में रहे तब, यहाँ अगर प्लस में है, अगर प्लस में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा a³ - 3a, माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा x - 1/x बराबर a। अगर दिया हुआ है x³ - 1/x³ का अगर मान पूछ रहा है तो a³ + 3a हो जाएगा। मतलब क्या है कि प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखना है, माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखना है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि x + 1/x बराबर 4 है, तो x³ + 1/x³ का वैल्यू पूछ रहेगा तो क्या हो जाएगा, 4 के क्यूब कितना हो जाएगा 64 - 12 कितना हो जाएगा, ये
52 हो जाएगा। अगर इसी में मान के चलिए कि माइनस में दिया हुआ है एक्स क्यूब एक्स माइनस 1/x बराबर अगर 6 दिया हुआ है और क्यूब का मान पूछ रहा है कि एक्स क्यूब, अब माइनस में 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक क्यूब प्लस 3 ये हो जाता है, तो एक क्यूब मतलब कि 6 के क्यूब और प्लस में 18, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 होता है, प्लस 18 कितना हो जाएगा 234 आंसर हो जाएगा। तो ये क्यूब वाला है, अगर क्यूब वाला मान के चलिए इस तरह से पूछेगा तो ये बना लेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि स्क्वायर दे देगा, क्यूब में पूछ देगा, क्यूब दिया हुआ रहेगा स्क्वायर में पूछ देगा, ठीक है। तो अगर उस तरह से रहेगा तब भी सेम काम करना है कि हमको सबसे पहले जो है यहाँ पहुँचना है। अगर मान के चलिए स्क्वायर दिया हुआ है और क्यूब में पूछ रहा है तो सबसे पहले जो है ना सिंपल में कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे, ठीक है। तो आगे जो है ना इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिए हैं, लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7 है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछ लिया है। तो अब देखिए यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ क्यूब में पूछा है ना, तो पहले क्या है कि हमको ये पता है कि x प्लस 1/x का अगर हमको मान पता रहेगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे प्लस है तो एक क्यूब माइनस 3 ये कर लेंगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में क्वेश्चन में ये रखना है कि हमको जो पूछा गया है ना क्वेश्चन में उसके लिए हमको क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है, हमको ज़रूरत है x प्लस 1/x के फॉर्मेट में लाएंगे कैसे। अब मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो अगर इसमें हमको x प्लस 1/x लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 जोड़ देंगे, इधर भी 2 जोड़ देंगे, तो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 ये भी हो जाएगा, ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9। ये कितना है x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x के होल स्क्वायर लिखा गया है बराबर 9 है। तो दोनों तरफ अगर रूट चढ़ाते हैं तो कितना आ जाता है x प्लस 1/x बराबर 3 आ जाता है। ये इतना डिटेल में जो बता रहे हैं ये बेसिक समझने के लिए। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा 2 जोड़ देंगे तो कितना 9 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x का जो है ये 3 माना गया ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्यूब पूछ रहा है तो 3 के क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस में 9 18 आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखा क्या गया है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 119 है। अब पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछ रहा है। तो हमको सीधा सीधा है कि हमको x माइनस 1/x का मान लाना पड़ेगा, ये चीज़ क्लियर है। डायरेक्ट देखिए बनाते हैं, यहाँ x4 है ना, यानी कि यहाँ पे 2 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये x4 प्लस 1/x4 बराबर 119 है। इधर भी 2 जोड़ देंगे, इधर भी जो, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 121 आ जाएगा। अब देखिए 121 है, यानी कि ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर ये 121 हो रहा है, यानी ये 11 का आ जाएगा, क्योंकि रूट चढ़ेगा तो हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस में लाना है ना, तो माइनस में लाना है, यानी कि इधर भी -2 इधर भी -2 कर देंगे तो x माइनस 1/x का मान कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, 9 का कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब 3 लिखेंगे तो इसका जो है ना यहाँ आ गया ना वैल्यू। अब देखिए माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं, एक क्यूब प्लस 3 है, तो a का मान 3 है, तो 3 के क्यूब 27 प्लस में कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 27 9 कितना 36 आंसर, ठीक है। कितना आसानी से ये बन गया है। लेकिन मेन दिक्कत क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो है ना कि ये चीज़ याद नहीं रहता, इसका फार्मूला याद नहीं, तो फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्या समझना है कि हमको पहुंचना कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। x के वैल्यू में कितना भी बड़ा दिया हुआ रहेगा तो जो है ना सबसे पहले जो है शुरुआत में पहुँचेंगे कहाँ पे, यहाँ x माइनस 1/x अगर लिखा गया है मान के चलिए क्वेश्चन में, तो वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो माइनस में हमको लाना पड़ेगा। तो माइनस के लिए x माइनस 1/x का अगर पता रहेगा तो हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, वैल्यू बैठा लेंगे। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसमें।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है x + 1 बाई एक्स बराबर 1, तो x² + 3x + 1 बाई x² + 7x + 1 बराबर क्या होगा। ये देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन, लेकिन ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या समझना है वो देख लेते हैं। अभी जैसे बताया है ना कि x + 1 बाई एक्स बराबर क्या है 1 रहता है, तो उसका जो है इसी फॉर्मेट में इसको लाना है। तो मान के चलिए हम नीचे वाला भूल जाते हैं, यहाँ ऊपर समझते हैं पहले। x² + 3x + 1 बराबर मान के चलिए, अगर 0 मानते हैं, अगर x कॉमन लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, x प्लस में 3 + 1 बाई एक्स। ये ऊपर वाला लिखा गया फॉर्मेट। अब नीचे वाला देखिए, यहाँ भी सेम क्या करेंगे, ऊपर वाला भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस में कितना हो जाएगा 7 + 1 बाई एक्स। अब ये x से x कट जाएगा, बचा क्या, देखिए x + 1 बाई एक्स का मान कितना दिया हुआ है 1, यानी कि ऊपर में जो है 3 + 1 लिख लेंगे। नीचे देखिए x + 1 बाई एक्स का मान 1 है, 1 + 7 यानी कि कितना हो जाएगा 4 बटा कितना आ रहा है 8, काटेंगे तो 1/2 आंसर। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो इस तरीके से कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। तो इसको जो है ना ऐसे समझ के बना लेंगे, है ना। इसमें मेनली क्या समझना था कि कॉमन निकालना है। जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन जो है ना अगर मैथ में जो है ना दिया हुआ है तो उसका जो है ना कुछ जो है ना वो क्लू दिए हुए रहेगा, जिससे कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा था, लेकिन बिल्कुल ही आसान तरीके से बन गया है ना। अब आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक से देख लिए क्वेश्चन, अब दूसरा टॉपिक देखते हैं कि इससे जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो इसको जो है ना थोड़ा सही ढंग से समझते हैं। क्या है ना, एक्चुअली में क्या है कि अलजेब्रा तो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन कम समय में जो है ना कैसे जल्दी बनाए वो देखते हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक से देख लिया। अब सेकेंड टॉपिक में है क्या कि इसमें कुछ फार्मूला है। जैसे a + b के होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b, ठीक है। वहीं अगर a³ + b³ डायरेक्ट जो है अगर पूछेगा तो उसका क्या होता है a + b के होल क्यूब - 3ab × a + b, ठीक है। उसी तरह अब देखिए यहाँ फार्मूला याद कैसे रखते हैं वो देख लीजिए। यहाँ प्लस था ना इसलिए सब प्लस में है। यहाँ देखिए a³ + b³ में a + b के होल क्यूब - 3ab × a + b है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a - b के होल क्यूब में भी क्या रहेगा, यहाँ माइनस था, यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। a³ - b³ - 3ab × a - b। उसी तरह a³ - b³ में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस था यहाँ माइनस है। यहाँ पे जो है ना हमेशा प्लस रहता है, बीच में चेंजिंग होता है। तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a - b के होल क्यूब + 3ab × a - b हो जाएगा। उसी तरह देख लेते हैं a³ + b³ का क्या हो जाएगा, इसका 2 फार्मूला होता है a³ b³ का। ये तो एक तो ये होता है, ये किस कंडीशन में रहता है, जब जो है ना एक मान के चलिए कि हमसे जो है ना क्वेश्चन a + b के फॉर्मेट में पूछेगा या ab के फॉर्मेट में पूछेगा तो वो है। तो जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न दिया रहता है, अगर डायरेक्ट फार्मूला बेस से बनाते हैं तो हमको दोनों फार्मूला जो है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो a³ + b³ का क्या हो जाएगा a + b × a² + b² - ab। प्लस जहाँ रहेगा वहाँ -ab होगा, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ +ab होगा। चेंजिंग यहाँ पे हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यानी a³ b³ का क्या हो जाएगा a + b × a² + b² - ab। अगर उसी तरह a³ - b³ का पूछेगा तो क्या हो जाएगा a - b × a² + ab + b²। तो इस टाइप से जो है ना इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए हम फर्स्ट टाइप से देखते हैं कि लिखा रहेगा a + b का मान के चलिए हमको 5 दिया हुआ है, ab जो है ना वो जो है मान के चलिए 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो a³ + b³ का हमको मान पूछ लेगा। तो ये जो है ना 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक, अगर वैल्यू पुटिंग आप अगर जल्दी से कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अगर वैल्यू पुटिंग नहीं होता है तो फार्मूला से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक से कि a + b दिया हुआ है 5, ab 6 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो फर्स्ट फार्मूला से भी बना सकते हैं या इससे भी बना सकते हैं, जो भी हमको जो है
अगर मान के चलिए जो याद रहे उससे बना सकते। तो सबसे पहले तो जो क्या है कि हम ए क्यू बी क्यू का जो है ना ये फार्मूला पता है। ए क्यू बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ स्क्वायर वाला तो कोई चीज़ दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो है ना दो फार्मूला है ना लिखा हुआ है ए क्यू बी क्यू का, एक यहाँ है और एक जो है यहाँ पे है। तो इसमें स्क्वायर वाला तो कोई दिया हुआ नहीं है, तो पहले ही बताए हैं कि अगर स्क्वायर वाला नहीं दिया हुआ है इसका मतलब इसमें स्क्वायर है, तो ये तो फॉर्मेट नहीं रहेगा। जैसे ही स्क्वायर का दिया हुआ रहेगा तो ये लगा देंगे, ठीक है। तो फार्मूला यूज याद रहने से नहीं होता, उसको यूज करने भी आना चाहिए। तो सबसे पहले ए क्यू बी क्यू का कौन वाला हो जाएगा, ये इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब, यानी कि 5 के क्यूब हो जाएगा माइनस 3 ये भी है, यानी कि 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस बी 5, यानी 5 के क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस 6 का 18, ये क्या हो जाएगा 95। तो अगर 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 बच जाएगा ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 35 आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया फार्मूला से। लेकिन अगर मान के चलिए हमको फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा कि नहीं याद रहता है, ठीक है, तब कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे जो है ना क्या है ए प्लस बी का मान 5 है, ए बी जो है 6 है। तो ऐसा कोई नंबर है जो जोड़ने पर 5 आ जाए, गुना करने पर 6 हो जाए, तो हमको तुरंत ध्यान में आ जाएगा क्या, ए बी यानी कि 3 गुने 2 6 होता है, 3 प्लस 2 5 होता है। 1 मिनट 10 सेकेंड में भी नहीं लगेगा, तुरंत बना ले। एक क्यूब यानी 27, आप प्लस 2 के क्यूब 8 27 8 35 आंसर। तो अगर मान के चलिए वैल्यू पुटिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन जो है वैल्यू पुटिंग से बन जाए, लेकिन एग्जाम में जो है ना अधिकतर क्वेश्चन जो है वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना इसको वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। ऐसा कोई भी फॉर्मेट में दिया हुआ रहे ना तो सबसे पहले ये सोचना है कि वैल्यू पुटिंग से बनेगा कि नहीं। तो उसमें अगर देख लेंगे कि वैल्यू पुटिंग से बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। अब इसी जो है ना फार्मूला के बेस पर जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन पे, ये जो है ना एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ए प्लस बी बराबर 6 दिया हुआ है, ए बी 8 है। तो सबसे पहले क्या बताए हैं कि डायरेक्ट जो है ना हमको क्या करना है, पहले वैल्यू पुटिंग पर जाना है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ए प्लस बी 6 है या ए प्लस ए इंटू बी 8 है, यानी कि हम अगर ऐसे करेंगे 4 गुने अगर 2 करेंगे तो 8 आ जा रहा है ना, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 है, 4 प्लस 2 कितना 6 आ रहा है, दिमाग में आ गया तुरंत। अब क्या करेंगे डायरेक्ट जो है ना वैल्यू पुट कर देंगे, 4 के क्यूब 64, 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8 64 8 72। कितना समय में बन गया क्वेश्चन, ये 10 सेकेंड में भी नहीं लगा और क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अलजेब्रा जो है ना अगर मान के चलिए आपको फार्मूला याद आता है तो वो जो है ना अंक गणित से बहुत ही जल्दी कम टाइम में बन जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा गया है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना है 208 है। ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर मान के चलिए हम इसमें वैल्यू पुटिंग अगर हमको आ रहा है, नंबर पता चल जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो इसमें जो है ना अगर देखते हैं ए माइनस बी जो दिया गया है वो 4 है, ये 208 है, यानी कि क्यूब किसके अप्रोक्स में आ रहा है 216 के अप्रोक्स में आ रहा है ना। तो 6 का अगर लेते हैं तो 6 का 216, 4 का क्यूब 64 आता है। तो ये जो है काटने पर कितना 1 मिनट 206 और 2 अगर लेते हैं 6 में से 2 गया 4, हाँ ये जो है ना 216 और 2 के क्यूब कितना 8 है, यानी कि ये 208 आ रहा है ना। यानी ये सीधा सीधा हमको अब पता चल गया है कि ए का मान 6 है, बी का मान 2 है, ठीक है। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, ए 6 के क्यूब माइनस 2 के क्यूब 208। तो ये तो आसानी से बन जाएगा। अब इससे 6 2 8, 8 के स्क्वायर कितना हो जाता है 64 माइनस में 12, यानी कि कितना आ जाएगा 52 आंसर आ जाएगा। तो ये तो आसान तरीके से बन गया, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू पुटिंग है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है, CHSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले ही बताएं कि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो वैल्यू पुटिंग से पूछा जाता है, जो कि आसानी से बन जाए अगर दिमाग लगा रहे तब। अब देखिए अगर मान के चलिए हमको इसको वैल्यू पुटिंग से नहीं बनता, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना 208 दिया हुआ है ना, ए माइनस बी है। तो हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर
माइनस ए बी का मान पूछ रहा है। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी, यानी ये क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। अब इस फॉर्मेट में आ रहा है, इसका ये मतलब है कि हमको ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा ना, ए माइनस बी इंटू में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो डायरेक्ट अब इतना का मान कितना दिया हुआ है, 208 दिया हुआ है, ए माइनस बी कितना 4 दिए हुआ है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो मान ही पूछ रहा है, इतना ही का तो मान है। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, यहाँ x मान लीजिए इतना के जगह पर बराबर 208, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, x का मान कितना 52 आ गया। तो आप इससे भी आसानी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर मान के चलिए हमको एग्जैक्ट वैल्यू अगर पता चल जाएगा तो उससे और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप में। इस टाइप से जो है ना लगभग जो है ना प्री मेंस दोनों में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि ये फार्मूला नहीं याद रहने की वजह से ये बहुत सारे जो है ना लोग उससे बन नहीं पाता है। तो इसको जो है ना सबसे आसान तरीके से समझेंगे कि बनाएंगे कैसे। तो मान के चलिए पहला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये तो एक इसका ये मान के चलिए एक रिजल्ट आया। दूसरा क्या होता है, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। दूसरा क्या है रिजल्ट कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 दिया हुआ रहे, ठीक है, मान के चलिए तीनों का योग 0 रहेगा, तो ये जो है ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना बिना कन्फ्यूजन के पहले जो है ना 2 टॉपिक से देख लेते हैं क्वेश्चन कि इससे मतलब जो है कि कैसे क्वेश्चन बनता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 6 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20 दिया हुआ है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का मान क्या है। तो इसका तो सीधा सीधा फार्मूला भी होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, यानी इतना बड़ा फार्मूला होता है। अगर मान के चलिए आपको एग्जाम में फार्मूला याद नहीं रहे, ठीक है, करना क्या है, मान के चलिए फार्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से क्या होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है ना, तो सबसे पहले जो है ना अगर मान के चलिए हम वेरिएबल को ना छोटा कर लेंगे। यहाँ पे अगर 2 दिया हुआ है ना वेरिएबल, यानी कि 2 से मेरा काम चल जाएगा। जेड के जगह क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया मेरा, 20, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसके जगह क्या मान लिए है, 0 मान लिए, यहाँ भी 0 मान लिए हैं। तो 0 मानने से क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, यहाँ 0 मानेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, यानी कि हमको सीधा सीधा वैल्यू क्या चीज़ का आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। अब यहाँ ये भी फार्मूला हमको याद है कि इससे भी बन जाएगा कि ए प्लस बी करके जो फार्मूला आता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए वो भी ध्यान में नहीं रहे, तब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुटिंग से देख लेंगे। तो वैल्यू पुटिंग में देख रहे हैं कि 4 प्लस 2 कितना आ जा रहा है, 6 है, और 4 के स्क्वायर 16, 2 के स्क्वायर 4, 16 4 20, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू पुट सही हो रहा है। इसका मतलब है कि ए का मान के चलिए 4 करते हैं तो 4 के क्यूब 64 और 2 के क्यूब कितना हो जाएगा 8, 64 8 कितना हो जाएगा 72 आंसर आ गया। और ये जो है ना खुद से क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं, ये प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। और इसमें जो है ना आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि वीडियो जो है कैसी लगी है। और इसका जो है ना एक वैल्यू पुटिंग का जो है ना सेपरेट जो है वो क्लास लेकर आएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग से कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है वो रहेगा उसमें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।